अगर आप शिलाजीत यूज़ करते हैं और उसके बेनिफिट्स जानते हैं, या फिर आप कुछ नेचुरल और आयुर्वेदिक सप्लीमेंट ऐड करना चाहते हैं अपनी डाइट में जिससे आपको स्ट्रेंथ और स्टेमिना मिल सके, तो आज का वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय जिनेंद्र। मैं हूं आदित्य और आज मैं आपको बताने वाला हूं प्योर शिलाजीत ऑब्टेन करने का प्रोसेस और उसके बेनिफिट्स। तो बने रहिएगा मेरे साथ। जब भी हम शिलाजीत की बात करते हैं, जो सबसे बड़ा कंसर्न आता है वो शिलाजीत की प्योरिटी को लेकर आता है। इट्स अ क्लीशे दैट प्योर शिलाजीत इज हार्ड टू फाइंड। तो आइए पहले समझते हैं शिलाजीत होती क्या है, व्हाट आर द इम्प्योरिटीज इन इट, और फिर समझेंगे कैसे हम प्योर शिलाजीत को घर पे बना सकते हैं। शिलाजीत इंडिया में मेनली हिमालयस पर हाई एल्टीट्यूड पे मिलती है। जब सर्टेन प्लांट्स और हर्ब्स बहुत लंबे समय तक रॉक्स के नीचे दबे रहते हैं, तब वो ग्रेजुअली डीकम्पोज हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनका एक टार जैसा सब्सटेंस बन जाता है। दिस माउंटेन टार इज एक्चुअली नोन एज शिलाजीत, जिसे हम इंग्लिश में मिनरल वैक्स भी कहते हैं। सिंस इट्स अ डीकम्पोज, शिलाजीत में बहुत सारे इम्प्योरिटीज सैंड एंड सॉइल के रूप में मिली रहती हैं विच कैन बी वेरी हार्मफुल। तो प्योर शिलाजीत ऑब्टेन करने के लिए हमें इन सभी इम्प्योरिटीज को दूर करना होता है। बट जब हम कमर्शियल एंगल से देखते हैं, लोग प्योर शिलाजीत में क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए बहुत सारी और चीज़ें मिला देते हैं, जैसे कि गुड़ वगैरह। तो इसलिए द बेस्ट वे टू ऑब्टेन प्योर शिलाजीत इज़ कि आप रॉ शिलाजीत घर पे लेके आएँ और उसको घर पे ही प्यूरिफाई करें। इसके दो बेनिफिट्स होंगे। एक कि आप अपने लिए कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे से करेंगे। दूसरा, आप प्यूरिफाई करने के बाद उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए कुछ उसमें मिलाएंगे नहीं, तो उसकी पोटेंसी और एफिकेसी बहुत ही अच्छी निकल के आएगी और वो बहुत इफेक्टिव शिलाजीत बनेगी। तो आइए आज मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ कि कैसे हम शिलाजीत को घर पे प्यूरिफाई कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि शिलाजीत को यूज़ कैसे करना चाहिए और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। मैंने यहाँ पर 1 किलो रॉ शिलाजीत ली है। ये देखिए, शिलाजीत इस तरह से रॉ फॉर्म में आती है। अगर आपका रॉक अच्छा है तो 1 किलो शिलाजीत में से आपको तकरीबन 300 ग्राम प्योर शिलाजीत ऑब्टेन हो जाएगी। और अगर आपका रॉक में ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं तो 150 से 200 ग्राम शिलाजीत तो आपको इसमें मिल ही जाएगी। तो आइए देखिए, सबसे पहले रॉ शिलाजीत को आप छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लीजिए। उसके बाद 1 किलो शिलाजीत को प्योरीफाई करने के लिए मैंने 10 लीटर पानी लिया है, उसको मैं बॉईल करूँगा और फिर उसके बाद आधा किलो त्रिफला का पाउडर मैं इसमें मिक्स करूँगा। त्रिफला आप जानते ही होंगे कि आंवला, हरड़, भेड़ का पाउडर है इन सेम क्वांटिटी। त्रिफला एक रसायन है और शिलाजीत भी एक रसायन है। त्रिफला शिलाजीत को शोधन का काम भी करता है और शिलाजीत की क्वालिटीज़ भी एनहेंस करता है। त्रिफला मिक्स करने के बाद थोड़ी देर और आप बॉईल कर लें, लेट्स से 1 और 2 बॉयल्स, और उसके बाद शिलाजीत भी आप इसमें मिक्स कर दें। आंच को भी आप धीमी कर दें, स्लाइट फ्लेम। जैसे शिलाजीत में बॉयल आ जाए वैसे ही आएगा जैसे दूध में आता है, तब आप फ्लेम को बंद कर दें। थोड़ी देर अच्छे से इसको स्टर करें, अच्छे से इसको मिक्स करें ताकि जितनी भी शिलाजीत है वो डिज़ोल्व हो जाए, एंड देन लेट इट सोक्ड ओवरनाइट। नेक्स्ट डे आप इसको फिल्टर कर लें और जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, सैंड, रॉक, सॉइल, वो सब नीचे सेटल हो गया होगा, उसको आप डिस्कार्ड कर दें। जो आपका फिल्टर्ड शिलाजीत है, इसको आप 8 घंटे के लिए छोड़ दें और दोबारा से फ़िल्टर करें। हर 8 से 10 घंटे बाद आपको इसको फ़िल्टर करना है। बेसिकली जो शिलाजीत होती है इट्स टोटली सॉल्युबल इन वाटर, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे सेटल हो जाती हैं। तो हर बार जब भी आप इसको फ़िल्टर करेंगे, आप नीचे देखेंगे कुछ थिक मड जैसा लेफ़्ट ओवर रह जाता है, जिसको आपको डिस्कार्ड करना है। आप हमेशा ध्यान रखिए, जो आपका फ़िल्टर क्लॉथ होगा वो बहुत फाइन होना चाहिए। कॉटन का क्लॉथ आप यूज़ कर सकते हैं, और मेक श्योर कि वो इतना फाइन हो कि उसमें से कोई भी सॉइल का पार्टिकल पास ना हो। हर 8 से 10 घंटे बाद आपको ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रिपीट करना है, और हर दिन आपको इसको एक बॉयल भी देना है। वो इसलिए ताकि जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो थिक होकर नीचे सेटल होती रहें, और जो शिलाजीत का आपका मिक्सचर है उसमें भी कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो। जब आप इसको रिपीटेडली फ़िल्टर कर लेंगे 5 से 6 दिन, तो आप देखेंगे कि जो लेफ़्ट ओवर है रेजिड्यू फॉर्म में वो बहुत कम या रहता ही नहीं है। तब आपकी शिलाजीत प्यूरिफाई हो चुकी होती है। उसके बाद आपको इसका पानी रिड्यूस करना है, और इसके भी 2 तरीके हैं, अग्नितापी, सूर्यतापी।
अग्नितापी में आप जो पानी है वो फ्लेम के ऊपर रिड्यूस करेंगे, और सूर्यतापी शिलाजीत में आप जो पानी है वो सन के अंडर रिड्यूस करेंगे। समहाउ मेरे को अग्नितापी शिलाजीत ज़्यादा बेटर लगती है, सिंस इसमें डस्ट पार्टिकल्स दोबारा से जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको शिलाजीत दोबारा से एक स्लाइट फ्लेम पे रखनी है और आपको वाटर रिड्यूस करना है। जैसे शिलाजीत थिक होने लगेगी तो ये आपकी शिलाजीत प्रिपेयर हो जाएगी, और आप देखेंगे कि अगर शिलाजीत साइड में स्टिक हो रही है, चिपक रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा काओ क्लैरिफाइड बटर मिक्स करेंगे, यानी गौ घृत। इससे क्या होगा कि जो आपकी शिलाजीत है वो साइड में नहीं लगेगी। तो आपको वाटर रिड्यूस करना है और आपको इसको सेमी लिक्विड फॉर्म में रखना है। आपको बहुत ज़्यादा थिकन नहीं करना है, क्योंकि जब शिलाजीत कूल डाउन हो जाएगी तब भी ये थोड़ी सी सॉलिड फॉर्म में आती है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये आपकी शिलाजीत तैयार हो गई है। सो फ्रेंड, wasn't it easy? Before I talk further, please do subscribe to the channel if you haven't yet. I'll be grateful. अब मैं आपको इसको पानी में डिज़ोल्व करके दिखाऊंगा। बेसिकली मैं इसको स्पून के एंड पे लूँगा और मैं इसको पानी के अंदर छोड़ दूँगा और ये अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाएगी। बेसिकली हमने शिलाजीत को वाटर में डिज़ोल्व करके और उस वाटर को सुखा के ही इसको ऑब्टेन किया है, तो ये कम्प्लीटली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। शिलाजीत की प्योरिटी को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे कि प्योर शिलाजीत में तार बननी चाहिए और इस तरह से। तो अगर आपका भी कोई ऐसा डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और शिलाजीत की जब हम बात करते हैं कि हमें इसका इंटेक कैसा करना चाहिए, तो दे आर बेस्ट टू वेज। आइदर आप इसको लूक वार्म वाटर में ले सकते हैं या लूक वार्म मिल्क में ले सकते हैं। तो आइए आगे फर्दर बात करते हैं शिलाजीत के बेनिफिट्स के बारे में। सिंस शिलाजीत ऑर्गेनिक प्लांट का डिकम्पोज है, तो शिलाजीत इज़ वेरी रिच इन ह्यूमस एंड फ्लूविक एसिड्स। शिलाजीत में मोर देन 84 मिनरल्स हैं, इंक्लूडिंग कॉपर, सिल्वर, जिंक, आयरन एंड लेड। शिलाजीत के न्यूमरस बेनिफिट्स हैं और इसको बहुत अच्छा रिजुविनेटर भी माना गया है। मैं बहुत डिटेल में ना जाके आपको बेसिक बेनिफिट्स बताऊंगा जो जनरल हेल्थ के पर्पस से सभी के लिए हैं। सबसे पहले, शिलाजीत इज़ वेरी गुड फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम मेल्स की बात करते हैं, मेल्स में इश्यूज जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नॉक्टर्नल एमिशन, ओग्लोस्पर्मिया, इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी, इन सभी में शिलाजीत इज़ वेरी बेनिफिशियल। शिलाजीत स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करती है, क्वांटिटी ऑफ सीमन को इंक्रीज़ करती है, सेक्स ड्राइव को एनहेंस करती है, लिबिडो को इंक्रीज़ करती है, एंड इट प्रमोट्स स्ट्रेंथ एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस फ्लो ऑफ टेस्टोस्टेरोन। शिलाजीत को एक अवॉर्डेड एफ्रोडिजियाक के तौर पे भी देखा जाता है। और जब हम फीमेल्स की बात करते हैं, शिलाजीत इज़ वेरी गुड इन ट्रीटिंग लुकेरिया। शिलाजीत इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर नर्वस सिस्टम। शिलाजीत हैज़ एक्सीलेंट इफेक्ट ऑन वात दोष ड्यू टू इट्स हॉट पोटेंसी। और जब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स सच एज स्ट्रेस, मेंटल फटीग, एपिलेप्सी, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, शिलाजीत हैज़ शोन अ वेरी गुड रिजल्ट इन ऑल दोज कंडीशंस। Shilajit also promotes better concentration, learning abilities and memory. Shilajit is very good for digestive system. Shilajit is hub of minerals. Earlier मैंने आपको बताया था कि इसमें 84 से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, and due to this, Shilajit is very good gastric tonic. अगर हम रेगुलर शिलाजीत का इंटेक करते हैं तो ये हमारे फूड का डाइजेशन और उसके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी, शिलाजीत इज़ वेरी हेल्पफुल इन ट्रीटिंग जॉन्डिस, lack of appetite, gastric ulcer, constipation, diarrhea, dehydration, nausea and vomiting. Shilajit is phenomenal for respiratory system. Respiratory से जुड़े disorders like cold and cough, associated allergies, lethargicness, weakness, tiredness, इन सब में शिलाजीत का बहुत अच्छा रिजल्ट है। Even I have experienced that when I used to take शिलाजीत और मैं माउंटेनियरिंग के लिए गया, तो शिलाजीत helped me maintaining the oxygen, और मेरे को ऊपर चढ़ने में और हिल्स पे बिल्कुल भी सांस नहीं फूल रहा था। शिलाजीत हेल्प्स टू मेंटेन ऑक्सीजन लेवल, एंड जब हम हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं, तो हमें टायर्डनेस और ये सब चीज़ें महसूस नहीं होती हैं। शिलाजीत इज़ बेनिफिशियल फॉर यूरिनरी सिस्टम ऑल्सो। शिलाजीत हेल्प्स इन प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ किडनी फंक्शन, यूरिनरी एलिमिनेशन, treats kidney stone, burning sensation, and incontinence of urine due to enlarged prostate. Shilajit is good for circulatory system also. हमें हेल्प करती है बहुत सारी पेनफुल ब्लीडिंग पाइल्स, ब्लड प्रेशर,
वेरिकोज वेन, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, एनीमिक, इन सब कंडीशन में शिलाजीत हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। एंड देयर आर वेरियस अदर डिजीजेस इन विच शिलाजीत इज़ वेरी हेल्पफुल, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, जॉइंट पेन हो गया, अर्थराइटिस हो गया, ब्लड फ्लूकेशन हो गया, स्किन एलिमेंट्स हो गया, डैमेज मसल टिश्यूज़ हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। इन सब में शिलाजीत का बहुत अच्छा रिजल्ट है। सो फ्रेंड्स, शिलाजीत इज़ अ रसायन जो हर किसी को कंज्यूम करना चाहिए, और अगर आप शिलाजीत कंज्यूम करते आए हैं, सो द बेस्ट वे इज़ टू गेट इट प्योरीफाइड एट होम। थैंक यू।